एम्बेसी यानी दूतावास बेसिकली चैनल्स हुआ करते हैं जिनके थ्रू डिफरेंट कंट्रीज के बीच में डिप्लोमेसी को कंडक्ट किया जाता है। इनके बारे में आपने जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं ये कैसे काम करते हैं? अगर नहीं जानते तो आइए फिर जान लेते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। एम्बेसी बेसिकली एक देश को दूसरे देश में रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है इंटरनेशनल रिलेशन को बनाए रखने के लिए। एम्बेसी साइज में बहुत छोटी भी हो सकती हैं, जैसे ब्रिटेन की मंगोलिया में एजेंसी जिसमें बहुत ही थोड़ा सा स्टाफ है, और ये साइज में बहुत बड़ी भी हो सकती हैं, जैसे यूएस की इराक में जो एम्बेसी है इसमें इराक वार के दौरान 16,000 से भी ज्यादा कर्मचारी मौजूद थे। बड़े इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज की एम्बेसीज लगभग सारे देशों में होती हैं, जैसे यूएस की एम्बेसी जो है लगभग सभी यूएन कंट्रीज में सिचुएटेड है। वहीं लेस इन्फ्लुएंशियल कंट्री जैसे तुवालू की एम्बेसी सिर्फ 5 देशों में उपस्थित है। इसके अलावा नॉन स्टेट ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएन और यूरोपियन यूनियन की भी एम्बेसीज हैं। यहाँ तक कि बाकी दुनिया से कटे रहने वाला देश नॉर्थ कोरिया की भी बहुत सारी कंट्रीज में एम्बेसीज। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि एम्बेसीज एक दूसरे के अपोनेंट कंट्रीज में भी सिचुएटेड होती हैं। ऐसा संभव हो पाता है क्योंकि ये कंट्रीज इंटरनेशनल लॉ के साथ बंधी हुई हैं। पलाऊ, साउथ सूडान, सोलोमन आइलैंड को छोड़कर बाकी सभी यूएन मेंबर्स ने डिप्लोमेटिक रिलेशन पर वियना कन्वेंशन साइन कर रखा है। ये सेट आउट करता है वेरियस लॉज को जो ये बताते हैं कि अलग अलग कंट्रीज की एम्बेसीज किस तरह से ऑपरेट करेंगी। वियना कन्वेंशन का आर्टिकल 22 ये कहता है कि जब तक एम्बेसडर या गवर्नमेंट के द्वारा इनवाइट ना किया जाए तब तक होस्ट कंट्री का कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर एम्बेसी के अंदर एंटर नहीं कर सकता। और इसी लॉ की वजह से जूलियन असांजे 7 सालों तक लंदन में इक्वाडोर की एम्बेसी में रह पाया। इसके अलावा वियना कन्वेंशन कुछ और रूल्स भी सेट करता है, जैसे एम्बेसीज और डिप्लोमेट्स को होस्ट कंट्रीज में फ्री मूवमेंट करने की परमिशन होती है। इन पर होस्ट कंट्रीज में कोई भी टैक्स नहीं लगता। दोस्तों, एम्बेसी के बारे में बहुत ही बड़ा मिसकॉन्सेप्शन ये है कि लोगों को लगता है बिल्डिंग एम्बेसी होती है, जबकि इसके अंदर काम करने वाले लोगों को एम्बेसी कहा जाता है। दूसरा मिसकॉन्सेप्शन ये है कि एम्बेसी पर होस्ट कंट्रीज का कोई भी लॉ अप्लाई नहीं होता, जबकि ऐसा नहीं है। डिप्लोमेट्स अगर होस्ट कंट्री का कोई भी लॉ वायलेट करते हैं तो होस्ट कंट्री की जो पुलिस है वो बिल्डिंग के अंदर नहीं घुस सकती, इनको अरेस्ट नहीं कर सकती, लेकिन वो अगर चाहे तो डिप्लोमेट्स को देश से बाहर निकाल सकती है। नॉर्मली एम्बेसी एक एम्बेसडर के द्वारा हेड की जाती है। एम्बेसडर की जॉब अपनी कंट्री को होस्ट कंट्री में रिप्रेजेंट करना होता है। डिप्लोमेट्स जितनी ज्यादा फॉरेन कंट्रीज में काम करते हैं उनको उतना ही ज्यादा पैसा दिया जाता है। यानी कोई डिप्लोमेट अगर ऐसी कंट्री में काम कर रहा है जहां पर एक्सट्रीम क्लाइमेट है, पुअर क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर है, हाई क्राइम है, हाई पॉल्यूशन है, या कोई भी ऐसा फैक्टर है जो जिंदगी को मुश्किल बनाता है, तो उस डिप्लोमेट को अदर डिप्लोमेट्स की तुलना में ज्यादा पैसे दिए जाते हैं। आजकल लोग सवाल उठाते हैं क्या एम्बेसीज के होने का आज भी कोई पर्पस है? 100 साल पहले कम्युनिकेशन मुश्किल हुआ करता था। उस वक्त एम्बेसी अपनी कंट्री के व्यू पॉइंट को होस्ट कंट्री में रखने के लिए जरूरी होती थी, लेकिन आजकल तो टेक्नोलॉजी का यूज करके मैसेज आसानी से भेजे जा सकते हैं, तो फिर एम्बेसीज की क्या जरूरत है? जरूरत इसलिए है दोस्तों क्योंकि एम्बेसडर मैसेंजर नहीं होते, वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। वो अपनी कंट्री को होस्ट कंट्री में रिप्रेजेंट करते हैं, और जब दो कंट्रीज के बीच में सिचुएशंस खराब होने लग जाती हैं तो वो इनको संभालने का भी प्रयास करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको ये वीडियो भी डेफिनेटली पसंद आएगा, जिसमें हमने बात की है कि पैसे को सही मायने में दुनिया में कंट्रोल कौन करता है।